पलायन का मुद्दा, लेकिन पलायन तो कभी हुआ ही नहीं। नहीं पलायन तो हुआ ही नहीं कभी। होया क्यों नहीं? कैराना की बात कर रहे हैं ना आप? जी तो हुकुम सिंह जी ने खुद ये बोला हाँ। कि जो उन्होंने बोला था वो सच नहीं है, डॉक्यूमेंटेड बात है कि पलायन तो कभी हुआ ही नहीं अगर था। पलायन नहीं हुआ था तो आज पलायन वापस कैसे हो रहा? में लोग कैसे आ रहे? जब लोगों ने ये जब कहा था लोग रोजगार करने के लिए जा रहे, जब उनके रोजगार खोस लिए थे जब ही तो वो बाहर गए थे। आज उन्हें बीजेपी सरकार में रोजगार वापस मिल रहे हैं, वो वापस आ रहे। चलिए आपकी बात मान ली, लेकिन हमें तो बताया गया था कि लोग धर्म के आधार पर छोड़कर जा रहे हैं। धर्म के आधार पर कैराने में कोई पलायन नहीं हुआ, सिर्फ गुंडागर्दी की वजह से कैराने में पलायन हुआ था। ऑन रिकॉर्ड बात कह रहे हैं आप, है ना? हाँ जी, गुंडों ने जो वहाँ से रंगदारी मांगनी करी थी, फिरौती मांगनी शुरू कर दी थी। दिन में 3-3 मर्डर दोपहर के टाइम दुकान पर बैठे होके हो गए, तो फिर व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी की मजबूरी आ गई थी वहाँ से जाना, बिजनेस नहीं कर सके थे। आज जो दुकान मकान 10 लाख में बेच के भागे थे लोग, आज वही लोग वापस आना को उन मकानों ने 1 करोड़ में खरीद रहे। ये भाजपा की सुरक्षा की गारंटी के साथ ही तो वापस आ रहे लोग। ये आपकी बात मुझे समझ में आई, गुंडागर्दी हो सकती है, लेकिन आपको ये अंदाज़ा है और मुझे मालूम है कि आपको मालूम होगा कि भाजपा के नेता स्थानीय स्तर पर, भाजपा की आईटी सेल ट्विटर पर लगातार ये कहती है कि इस इलाके को हम कैराना नहीं बनने देंगे, जबकि कैराना तो कभी बना ही नहीं था। आपको ये नहीं लगता कि आप जिम्मेदार एक व्यक्ति हैं? आपके जो चचा रहे, उन्होंने जिस तरह से इस पूरे माहौल को ध्रुवीकरण के तौर पर जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, इलाके की पूरी बदनामी हुई, और वो मुद्दा कभी था ही नहीं। नहीं, मुद्दा था क्यों नहीं? धर्म के आधार पे नहीं था। नहीं, धर्म के आधार पर तो हम भी कह रहे हैं, आज भी कह रहा मैं, धर्म के आधार पर था ही नहीं, सिर्फ गुंडागर्दी की वजह से था। एक परिवार के आतंक की वजह से वो था। ठीक है जी। हाँ, अभी धर्म के आधार पर जो भाई साहब ने बताया, 1992 से राजनीति एमपी साहब के परिवार की स्टार्ट हुई थी, जिधर इनका इशारा है। अगर वहां पलायन का मुद्दा होता, 2017 में इन्होंने पूरे देश के अंदर ये मामला उठाया। 2017 में नाई दर्शन वहां से विधायक 4 बार, जिन्होंने एक इतिहास कायम किया, उसी जनता ने, हिंदू मुसलमानों ने वोट देके उन्हें 4 बार, तो 2 बार एमपी बनाया, विधायक बनाया, एमएलसी बनाया, उनकी माता को 2 बार एमपी बना दिया। ये पलायन का मुद्दा कह रहे पूरे देश में। एक भ्रम बनाया इन्होंने कुछ लोगों को, जिनका रोजगार समाप्त हो गया था। कहीं भी हो सकता है, शामली से भी बाहर जा रहे लोग, गांवों से शहर में आ रहे, तो बड़े शहर में चले गए, दिल्ली चले गए, कहीं और चले गए। अब उन्हें फिर अपना रोजगार उधर कुछ घाटे का महसूस हुआ तो अपने घर पे आ गए। ऐसी कोई गुंडागर्दी नहीं थी, ना कोई धर्म के आधार पर कोई पलायन हुआ था। जिस परिवार पर आरोप लगा रहे, उनका हमेशा हिंदू मुसलमानों को सभी को जोड़ के राजनीति करी, तभी जनता ने इतना प्यार और सम्मान दिया। मैं दूँ इसका जवाब दे दूँ छोटा छोटा। अभी ताज़ा उदाहरण है, पिछले साल का उदाहरण है, वीडियो देख लो अपने नेता की, जो समाज के लिए कह रहा था इन एक समाज से सामान ही ना खरीदो, ये ऑटोमेटिक यहाँ से चले जाएंगे। ये क्या था? हाँ, मैं ये जो आप कह रहे हैं ना, मेरी सुन लो। हाँ जी। उन्होंने कहा था, उठा के देखना उनका रिपोर्ट, उन्होंने कहा था कि मैं अपने लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि कुछ दिनों के लिए इन लोगों से न सामान लेके पानीपत से सामान ले लें। जरा आप मुझे बता दो, पानीपत में मुसलमानों की कितनी दुकान है? 100% हिंदू भाइयों की दुकान है। बात कैराने की हो रही, बात कैराने की क्या? पलायन कैराने में हुआ, पानीपत में पलायन नहीं हुआ। धर्म का कहाँ मामला? धर्म का ही तो है, एक समाज से सामान ना खरीदे। नहीं, धर्म का कहाँ रह गया? ये और क्या है? जब एक समाज से सामान नहीं खरीदेंगे हम, पानीपत में वही समाज रह रहा है। मैं क्या कह रहा ना, पानीपत में तो वही रह रहे। बात कैराने की है, आप पानीपत की ना करो। मुसलमान तो 1% भी नहीं, वहां कितना नहीं है। बात कैराने में पलायन, पानीपत में पलायन नहीं होता ना। नहीं, वो धर्म के आधार पर तब होता। कोई कहता है कि हिंदुओं भाइयों से सामान ना लेके मुसलमानों से सामान ले लो, जिन जाने से ले लो, तब तो बात में दम था। वो तो कह रहे थे पानीपत से ले लो। पानीपत में 100% हिंदू भाइयों का कारोबार है। नहीं, क्यों? सब है वहां भी, सब है। बताओ सारा कह रहे हैं सब। पानीपत में जितने सुबह लगभग 100 गाड़ी जाती है मजदूरी व्यापार करने के लिए, मजदूरी करने जो भी कुछ है उनकी दुकान तो, अगर वहां ऐसा होता तो वहां क्यों? तो हिंदू भाइयों की है। भाई मैं बात को बढ़ाता हूँ, मैं इस बात को आगे बढ़ा। देखिए, मैंने यही पढ़ाई की कांदला में। कांदला कैराना से करीब 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ कांदलावी परिवार है, अगर आप उसे गूगल करेंगे तो कांदलावी परिवार का 100 से ज्यादा देशों में सम्मान है। वहां उतने लोग आते हैं। हजरत जी एक्सपायर हुए तो 5 लाख से ज्यादा लोग एक रात में वहां आ गए। तो हम लोग तो गंगा जमुनी तहजीब के उदाहरण वाले लोग हैं। कैराना बहुत फेमस जगह है। अभी टिकैत साहब यहाँ बोल रहे थे कैराना में सभा थी, उन्होंने बड़ी चीजें बोली, आप वीडियो देखिए उसके बारे में कैराना के। तो नेचुरली मुझे याद है बाबूजी से मेरा भी लगाव था, और मैं एक आध बार जब उनसे मिला तो चूंकि वो लोकदल के जिलाध्यक्ष भी रहे, मैं आपको बताऊं, तो पुरानी चीजें हम शेयर करते रहते थे। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये मुझसे गलती हुई, जो मैंने उस तरफ थोड़ा इशारा किया। जैसी गलती आज केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं कि भाई मथुरा में भी अब तैयारी है। तो ये क्या सिखाना चाहते हैं हमारे बच्चों को? तो ये गलत है।
आज अगर बॉम्बे में मेरा बच्चा जाएगा इंटरव्यू के लिए या सिविल सर्विस में यूपीएससी में बैठा होगा, तो डेफिनेटली उससे बात क्या होगी, दंगे पे बात होगी। अच्छा कैराना से आए हो या कांदला से, शामली से आए हो, तो वो अच्छा तुम वहां से आए हो जहां ये इस तरह की बात हो गई थी। तो आज आज नहीं, ये लोग समझते नहीं है या समझ के अनजान रहना चाहते हैं। योगी जी यहाँ आते हैं, वो डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं करते। वो यहाँ कॉलेज की आधारशिला क्यों नहीं रखे गए? वो यहाँ किसी किसी मेडिकल फैसिलिटी की क्यों नहीं आधारशिला रखे गए? मेरे फादर कोविड में एक्सपायर हो गए ऑक्सीजन की कमी से, मैं एफआईआर तक नहीं कर पाया क्योंकि 62 लोगों की एफआईआर का मैं देख रहा था, कुछ हो नहीं रहा। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं तो मैं फिर बुरा भी लगता कि कोई कार्रवाई नहीं होगी हॉस्पिटल पे भी। तो उन मुद्दों को आप रखें जो इनके बच्चों के लिए भी, जो भाजपा के भी लोग हैं। आप अपने बच्चों को देखो क्या सिखाओगे?